हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव में 5 चैप्टर्स होते हैं टोटल। तो डेमोक्रेसी के 3 हिस्से होते हैं। एक होता है लेजिस्लेचर जो कि लॉ मेकर का काम करता है, एक होता है एग्जीक्यूटिव जो कि लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, और एक होता है जुडिशरी जो कि लॉ को रिव्यू करता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? तो प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट आता है, पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ जाते हैं, और अटॉर्नी जनरल आ जाता है। ठीक है, चैप्टर कौन कौन से हैं? पहला चैप्टर है हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव जो कि आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78 में आता है। इसमें प्रेसिडेंट आ जाता है। दूसरा चैप्टर है हमारा पार्लियामेंट से आर्टिकल 79 से 122। तीसरा है हमारा लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ये एक बस आर्टिकल 123 है, ये प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर है बस। और चैप्टर 4 है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक, हाई कोर्ट तो नहीं है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है चैप्टर 4, आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक। और चैप्टर 5 CAG, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये है आर्टिकल 148 से 151। तो पहले प्रेसिडेंट का देख लेते हैं। तो प्रेसिडेंट कौन सा आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 52 में आता है। ठीक है, आर्टिकल 52 क्या कहता है? प्रेसिडेंट। आर्टिकल 53 क्या कहता है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। ठीक है, बस इतना ही, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन आर्टिकल 53 में। एंड सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल फोर्सेस, ये भी कहता है आर्टिकल 53 कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर है सारे फोर्सेस का। आर्टिकल 54 क्या कहता है? वो इलेक्शन के ऊपर है, इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आते हैं? तो MPs आ जाते हैं और MLAs आ जाते हैं। MPs किसके किसके? तो लोकसभा और राज्यसभा के, और MLAs सारे स्टेट्स के, और 2 UTs के। किसके किसके? दिल्ली और पुदुचेरी के। ठीक है, आर्टिकल 54 क्या कहता है? नॉमिनेटेड मेंबर्स डू नॉट टेक पार्ट, किसमें? इलेक्शन के प्रोसेस में, लेकिन रिमूवल के प्रोसेस में ये टेक पार्ट करते हैं। ठीक, आर्टिकल 55 क्या होता है? ये होता है मैनर ऑफ इलेक्शन। इसमें क्या है, मतलब मैनर ऑफ इलेक्शन क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है, प्रोपोर्शनल होता है, और STV यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और सीक्रेट बैलेट, ये चीज़ें होती हैं मैनर ऑफ इलेक्शन में। इसमें डिपॉजिट कितना कराना पड़ता है? तो डिपॉजिट ऑफ 15,000 रुपये नॉमिनीज इन RBI में 15,000 रुपये डिपॉजिट करते हैं इलेक्शन के लिए। फिर आर्टिकल 56, ये टर्म है, कितना होता है प्रेसिडेंट का टर्म? तो 5 साल होता है। ये रिज़ाइन किसको करता है? वाइस प्रेसिडेंट को करता है। तो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करता है, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करता है, इन दोनों का आपस में चलते रहता है। आर्टिकल 57 री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है। ठीक है, नेचुरलाइज, ये इसका मतलब है, मतलब ये कहता है कि नेचुरलाइज सिटीजन जो है वो भी प्रेसिडेंट बन सकता है। ठीक, फिर आर्टिकल 58 क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन के 4 हमारे मापदंड हैं। पहला, सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा, मिनिमम 35 साल का होना चाहिए। तीसरा, लोकसभा का मेंबर होना की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसकी। और चौथा, शुड नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, फिर आर्टिकल 59 ये क्या कहता है? ये कहता है कंडीशंस ऑफ ऑफिस, उसके कंडीशंस और कुछ नहीं। आर्टिकल 60 ओथ है। ठीक है, ओथ कौन दिलाता है? CGI। अगर CGI अवेलेबल नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज। ठीक, आर्टिकल 61 ये होता है इम्पीचमेंट के ऊपर। ठीक, इम्पीचमेंट कब हो सकता है? फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, सिर्फ एक बेसिस पे हो सकता है। ऑल MPs इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। रेजोल्यूशन कौन लाता है? तो रेजोल्यूशन 14 दिन प्रायर का नोटिस देना पड़ता है रेजोल्यूशन लाने के लिए। ठीक, आइदर इन लोकसभा और राज्यसभा में। ठीक है, और वो कम से कम 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स के द्वारा साइन किया होना चाहिए, क्या? रेजोल्यूशन। उसके बाद क्या होता है? तो फर्स्ट हाउस में 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, और सेकंड हाउस में स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। ठीक है, फिर इम्पीचमेंट इज़ क्वाडाई जुडिशियल प्रोसेस। इम्पीचमेंट एक क्वाज़ी जुडिशियल प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें जुडिशरी भी इन्वॉल्व हो सकती है, क्योंकि जुडिशरी क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास ही जुरिस्डिक्शन है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के मैटर को सॉल्व करने का। ठीक है, तो ये 2 टाइप की मेजॉरिटीज़ कौन कौन सी होती हैं? तो ये दोनों बेसिकली सेम ही चीज़ें होती हैं। मतलब इसका कहने का एक ही मतलब है कि दोनों हाउसेस में स्पेशल मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, तब इम्पीचमेंट माना जाएगा कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हुआ है। आर्टिकल 62 क्या कहता है? इलेक्शन टू फिल वैकेंसीज, मतलब वैकेंसी हो जाएगी तो उसके लिए इलेक्शन करवाना है। ठीक है, डेथ और रिमूवल, इसमें क्या होता है? वाइस प्रेसिडेंट, CGI और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज प्रेसिडेंट। इन सब में से कोई एक प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करता है फॉर मैक्सिमम 6 मंथ्स। जब क्या बोलते हैं, कोई डेथ हो जाए या फिर अचानक से कुछ रेजिग्नेशन हो जाए, नहीं सॉरी, अचानक से कोई रिमूवल हो जाए। रेजिग्नेशन में क्या होता है? इलेक्शन फिर होल्ड करवाना पड़ता है विदिन 6 महीने में। अभी जयदीप धनखड़ साहब ने रिज़ाइन कर दिया था, तो उसके बाद वीपी राधाकृष्णन को शायद इलेक्ट किया गया था, तो वो भी मिनिमम 6 मंथ के अंदर हो गया था। ठीक है, तो कौन कौन से 2 कैटेगरीज होते हैं?
डेथ वगैरह हो जाएगी तो उनकी जगह पे वाइस प्रेसिडेंट CGI या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेंगे, ठीक, मैक्सिमम 6 महीने के लिए। और अगर प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट रिज़ाइन कर देता है तो इलेक्शन करवाना पड़ेगा विद इन 6 मंथ्स, ठीक। और जयदीप धनखड़ तो वाइस प्रेसिडेंट थे, गलती से यहाँ पे एग्जांपल दे दिया, लेकिन कोई नहीं, सेम ही चीज़ है। पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, कौन कौन सी पावर होती है? एक होती है एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक। ऑल वर्क हैपन्स इन हिज नेम, सबसे पहली चीज़ आर्टिकल 77 कहता है ये, जितने भी बिजनेस होते हैं सारी गवर्नमेंट के वो इनके नाम पे होते हैं। PM रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आर्टिकल 75 ये कहता है, ठीक है। फिर अपॉइंट्स, किसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट? तो PM और अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है, ठीक। अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करता है, ऑल्सो डिटरमाइंस सैलरी भी प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन करता है अटॉर्नी जनरल की। CAG को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, ठीक है। गवर्नर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, ठीक। CGI और अदर जजेस को अपॉइंट करता है ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ दी UPSC इनको भी अपॉइंट करते हैं, ठीक। CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर को भी अपॉइंट करते हैं, ठीक है। चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन इनको भी अपॉइंट करते हैं। कैन अपॉइंट अ कमीशन टू लुक इनटू कंडीशंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कंडीशंस ऑफ द SC ST एंड OBC, ठीक है। मतलब कोई कमीशन अपॉइंट कर सकता है इनके मैटर को लुक फॉरवर्ड करने के लिए। कैन अपॉइंट इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है। कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल एरिया, ठीक। फिर CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स होता है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, ठीक। अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आता है ये CGA और CAG अलग है दोनों, ठीक है। अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाया अपॉइंटमेंट कैबिनेट कमेटी, इसके थ्रू अपॉइंट होता है CGA। ये सेंटर की अकाउंटिंग को हैंडल करता है, ठीक है। और हमारा जो CAG होता है ये क्या बोलते हैं, स्टेट की अकाउंटिंग्स को हैंडल कर लेता है। लेजिस्लेटिव पावर्स क्या होती हैं? समन और प्रोरोग करता है पार्लियामेंट को, ठीक है। एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, कम से कम 2 बार, ठीक। गैप बिटवीन 2 सेशंस कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ्स, ठीक है। बजट सेशन होता है वो हमारा फरवरी से मई तक होता है, ये सबसे लॉन्गेस्ट सेशन होता है। फिर मानसून सेशन आता है, ये जुलाई से अगस्त या फिर सितंबर तक चलता है। फिर विंटर सेशन होता है वो नवंबर दिसंबर चलता है, ठीक है। तो कौन कौन से मोशंस होते हैं, ठीक है। तो एडजर्नमेंट मोशन होता है, टेम्परेरीली सस्पेंड कर देते हैं, ये कौन करता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है। मतलब अगर कोई लंच का टाइम हो गया तो बोलेगा कि द हाउस हैज़ बीन एडजर्न्ड टिल इतने टाइम तक, उतने टाइम तक, ठीक है। फिर प्रोरोगेशन होता है, ये क्या होता है? एंड्स बोथ द सिटिंग एंड सेशन ऑफ द हाउस, यानी सिटिंग भी एंड हो रही है और सेशन भी एंड हो रहा है, ठीक है। जैसे ये सब है ना बजट सेशन, तो बजट सेशन के एंड में प्रोरोगेशन आएगा जब स्पीकर बोलेगा सिटिंग भी खत्म और सेशन भी खत्म, अब अगले सेशन में मिलेंगे, ठीक। ये कौन करता है? बाय प्रेसिडेंट, यूजुअली आफ्टर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज़ एडजर्न्ड द हाउस सिनेडाइन होता है कि अब हो गया, इसके बाद ये मतलब ये फाइनल एडजर्नमेंट है, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट इसको प्रोरोग कर देता है, मतलब स्पीकर सिनेडाइन करता है, ठीक, एडजर्न सिनेडाइन, और उसके बाद प्रेसिडेंट इसे प्रोरोग कर देते हैं। डिसोल्यूशन क्या होता है? एंड ऑफ द टर्म, यानी लोकसभा, ये सिर्फ लोकसभा में होता है बाय प्रेसिडेंट, यानी कि 5 साल का टर्म पूरा हो गया तो अब लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। फिर नॉमिनेट्स 12 मेंबर, कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। कहाँ पे? राज्यसभा में। लिसैस बोलते हैं, लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स एंड सोशल सर्विस, ठीक। जॉइंट सिटिंग बुला सकता है ये। एड्रेसेस बोथ द हाउसेस जॉइंटली एट फर्स्ट सेशन, ठीक है। कैन प्रमोलगेट और ऑर्डिनेंसेस, आर्टिकल 123 में कहता है ये, ठीक। ओनली व्हेन ही इज सेटिस्फाइड दैट एक्शन इज नेसेसरी, ये सिर्फ तभी ऑर्डिनेंस को प्रमोलगेट कर सकता है। लिखने की बात तो थी नहीं, लेकिन कोई नहीं। एक्सपायर्स आफ्टर 6 वीक्स आफ्टर रीअसेंबली ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब जो भी इनका ऑर्डिनेंस आएगा वो पार्लियामेंट का रीअसेंबली के 6 हफ्ते के बाद ही एक्सपायर हो जाएगा, ठीक। और ऑर्डिनेंस कब ला सकते हैं? जब क्या बोलते हैं पार्लियामेंट सेशन में ना हो, या फिर शायद नॉर्मली भी ला सकता है, लेकिन जनरली तभी लाते हैं जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती और रिक्वायरमेंट होती है ऑर्डिनेंस की। फिर प्रेसिडेंट यूजेस दीज पावर्स बाय एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द PM, ठीक है। इन केस ऑफ द हंग पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट इनवाइट्स पार्टीज टू फॉर्म द गवर्नमेंट। हंग पार्लियामेंट क्या होती है? क्या बोलते हैं, किसी की सरकार नहीं बन रही, किसी भी पार्टी की मेजोरिटी नहीं आई है, तो प्रेसिडेंट इनवाइट करेगा पार्टीज़ को कि आप मिलजुल के गवर्नमेंट बनाइए। डिसाइड्स इफ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इज डिस्क्वालीफाइड, डिस्क्वालिफिकेशन पे डिसाइड करता है ये आफ्टर कंसल्टिंग विद द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट करने के बाद ही
वो डिसीजन फाइनलाइज करेंगे और कि कोई मेंबर डिस्क्वालीफाइड है कि नहीं है। रिपोर्ट्स, कौन कौन सी रिपोर्ट रखी जाती हैं प्रेसिडेंट के सामने, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट रखा जाता है, ठीक है। ग्रांट्स की रिपोर्ट रखी जाती है, सीएजी की रिपोर्ट रखी जाती है, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट रखी जाती है, यूपीएससी की रिपोर्ट रखी जाती है, रिपोर्ट्स ऑफ नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी ओबीसी की रखी जाती है, ठीक है। और रिपोर्ट्स ऑफ कमिश्नर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, ठीक है, इसकी भी रिपोर्ट रखी जाती है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का कमिश्नर कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो बेसिकली जो क्या बोलते हैं, जिनको ये अपॉइंट करते हैं और जो कमेटी इनके फॉर्म करने की पावर इनके पास है, उन सब की रिपोर्ट इनके पास आती है। बिल्स रिक्वायरिंग प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो टू ऑल्टर द बाउंड्रीज और चेंज द नेम ऑफ द स्टेट, आर्टिकल 3 में है ये, मतलब ये आर्टिकल 3 का है कि बाउंड्रीज और स्टेट का नेम चेंज करना है, तो उसके लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लगेगी, ठीक है। मनी बिल आर्टिकल 110 में दिया हुआ है, उसके लिए भी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लगती है। फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, दो कैटेगरी के होते हैं। कैटेगरी 2 में क्या है, विच सीक्स टू ड्रॉ फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड, ठीक। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फाइनेंशियल बिल के कैटेगरी 2 में आता है कंसोलिडेटेड फंड। लेजिस्लेशंस ऑफ आर्टिकल 31A, इसके लेजिस्लेशंस के लिए भी क्या बोलते हैं, बिल के प्रायर रिकमेंडेशन की रिक्वायरमेंट होती है प्रेसिडेंट से। और लेजिस्लेशंस इन्वॉल्विंग टैक्सेशन और एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है, इसके लिए भी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की रिक्वायरमेंट होती है। असेंट टू बिल, कैन रिटर्न द बिल फॉर रिकन्सिडरेशन, ठीक, बट इफ़ द बिल इज़ पास्ड अगेन, मतलब वापस भेजने के बाद दोबारा पास हो चुका है, देन ही मस्ट गिव हिज असेंट। ये क्या बोलते हैं 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये प्रोविज़न डाला गया था कि अगर एक बार दोबारा भेजने के बाद क्या बोलते हैं हाउस उसको दोबारा क्या बोलते हैं पास कर देता है, तो उसके बाद प्रेसिडेंट को असेंट देना ही पड़ेगा। वीटो पावर्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट वीटो, विथ होल्डिंग एसेंट, यानी सीधा मना कर देता है, मैं नहीं कर रहा पास, ठीक है। सस्पेंशन वीटो क्या होता है, रिटर्न फॉर रिकन्सिडरेशन, यानी दिस कैन नॉट बी यूज फॉर मनी बिल। सबसे पहले तो कि सस्पेंशन वीटो मनी बिल के लिए यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सस्पेंशन वीटो होता है कि वापस भेज देना रिकन्सिडरेशन के लिए, और ये मनी बिल के लिए इसलिए यूज़ नहीं होता क्योंकि मनी बिल लाया ही जाता है प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से, ठीक है। तो जब उनके रिकमेंडेशन से लाया ही जा रहा है, तो सेंस क्या बनता है कि प्रेसिडेंट उसे दोबारा हाउस के पास भेज देंगे, ठीक है। तो इसीलिए मनी बिल में लागू नहीं होता सस्पेंशन वीटो, ठीक। पॉकेट वीटो क्या होता है, अनडेफिनेट टाइम के लिए रख लेता है कि जब मन करेगा कर देंगे, और वो कभी होता है कभी नहीं होता है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। फाइनेंशियल पावर्स क्या होती है प्रेसिडेंट की, तो एक्ट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112, मनी बिल इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा ओनली आफ्टर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, इसलिए सस्पेंशन वीटो लागू नहीं होता इस पर। नो डिमांड फॉर ग्रांट, नो डिमांड फॉर ग्रांट विदाउट रिकमेंडेशन, तो बेसिकली फाइनेंस से रिलेटेड जितना भी काम है, जितने भी बिल्स हैं, वो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बिना या फिर उनके क्या बोलते हैं उनके परमिशन के बिना नहीं लाया जा सकता, ठीक। कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ कंटिजेंसी फंड, वही पैसे से रिलेटेड बात होगी। कंस्टिट्यूट्स फाइनेंशियल कमीशन एवरी 5 years टू रिकमेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है, कि फाइनेंस कमीशन को फॉर्म करते हैं हर 5 साल में। वो उसका काम क्या होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है टैक्सेस को, किसमें, सेंटर और स्टेट में। जुडिशल पावर्स क्या क्या होती हैं, तो अपॉइंट CJI, ठीक, अदर जजेस एंड अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। डिसमिसेस जजेस को डिसमिस करने का भी काम करते हैं। कैन सीक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 143 के अंदर ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में आता है सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। कैन ग्रांट पार्डन्स कौन कौन से होते हैं, तो एक कम्यूट होता है कि सज़ा के टाइप को बदल दिया, ठीक है। जैसे मौत को लेके क्या बोलते हैं, मौत से हटा के उम्र कैद कर दिया, ये होता है हमारा कम्यूट, ठीक है, यानी नेचर को चेंज कर दिया। फिर रेमिशन क्या होता है, समय कम कर देता है, समय को कम कर देना रेमिशन, ठीक है। रिस्पाइट क्या होता है, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के कारण सज़ा कम कर देना, ठीक है, ये होता है रिस्पाइट। और रिप्राइव क्या होता है, सज़ा को कुछ वक्त के लिए रोक देना, ये होता है रिप्राइव। तो कम्यूट यानी सज़ा को क्या बोलते हैं, सज़ा का टाइप बदल देना, रेमिशन सज़ा कम कर देना, समय कम कर देना, रिस्पाइट स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में सज़ा कम कर देना, और रिप्राइव
सज़ा को कुछ वक्त के लिए कुछ वक्त के लिए रोक देना, मतलब थोड़ी देर के लिए स्टे लगा देना, डिप्राइव में होता है। बस इतना था प्रेसिडेंट में।